निफ्टी 50 लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.5% के आसपास ऊपर था। अगर आपको हमारी लास्ट निफ्टी इंडेक्स वीडियो एनालिसिस याद होगी तो वहां पे हमने बोला था कि अब यहां से मार्केट को बुलिश हो जाना चाहिए, ये एक सपोर्ट लेवल पे आ गया है। मार्केट ने लास्ट वीक में बहुत बार ऊपर जाने का ट्राई किया, बिकॉज मैंने आपको प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में कहा था कि अब यहां से एक सीधे अपवर्ड मूव आना चाहिए, बट कुछ ना कुछ इवेंट हो जा रहा था, यूक्रेन रशिया पे अटैक कर दे रहा था, अडानी वाला केस हो गया जिसकी वजह से मोस्टली उसके स्टॉक 20% डाउन हो गए। उसके वजह से हमें कुछ लॉसेस हुए, बिकॉज आपको अगर लास्ट वीडियो याद होगी तो वहां हम सुपर बुलिश थे और उसके चक्कर में हमें काफी लॉसेस हुए, बट हमने एक्सपायरी के दिन कुछ लॉसेस को कवर किया। तो हमारा जो 30 डेज एक्टिव ट्रेडिंग चैलेंज है वो चल रहा है, जिसमें से 11 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। आप वो शॉर्ट वीडियोस को देख सकते हैं जहां पे हमने डिटेल में डिस्कशन किया है, क्या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ है, किस वजह से हुआ है, क्या स्ट्रैटेजी हुई। तो प्लीज चेक आउट दैट वीडियो। अभी नेक्स्ट अपकमिंग वीक के लिए देख लेते हैं कि निफ्टी कैसा परफॉर्म करेगा, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है। अगले वीक के लिए मैं बुलिश हूं, बट उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे चार्ट पे। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं। तो ये है निफ्टी का डेली चार्ट। अगर आप देखेंगे ये लाइंस हमने प्रीवियसली डाल के रखी थी जहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो लास्ट वीक मैंने आपको बोला था कि 200 या 300 के आसपास मार्केट को आना है, वो आया, यहाँ ज्यादा टाइम टिका ही नहीं, अगले दिन ही यहाँ से ऊपर चला गया। तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है। ये सपोर्ट हमें नेक्स्ट वीक देखने मिल सकता है, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। क्या देखने मिल सकता है वो है 23,550 का लेवल। अगर मार्केट को नीचे आना है तो वो एट मैक्स इस लेवल पे आएगा। आपका जो पहला सपोर्ट है वो यही लाइन होगी। सेकंड सपोर्ट आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, बट मुझे लगता नहीं कि मार्केट यहां तक आएगा। जो पहला रेजिस्टेंस है साइकोलॉजिकली भी ट्रू है, और यहाँ पे अगर आप ये लेवल्स देख के आएंगे, मैंने पहले भी लगाया था, तो 24,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस हो सकता है आपका पहला रेजिस्टेंस। बट मुझे लगता है कि ये लेवल मंडे ही ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज जैसे महाराष्ट्र के रिजल्ट आए, महाराष्ट्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है इंडिया के लिए, जीडीपी वाइज, इकोनॉमिक ग्रोथ वाइज। तो वहां पे बीजेपी लेड एनडीए जब रिटर्न आती है इतनी मेजोरिटी के साथ, तो एक बुलिश मूव तो बनता ही है। तो ये मुझे लगता है मंडे ब्रेक हो जाएगा। सस्टेन होगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा, बट ये 101% ब्रेक होने वाला है। जो आपका जो सेकेंड रेजिस्टेंस है, ये जो मैंने लगाया था 500 पे, अब ये लेवल वैलिड नहीं है। इसे अब थोड़ा खसक के नीचे यहाँ पे आना होगा। 24,300, 350 या 400 आप पकड़ सकते। तो ये जो मैंने इसको आप भूल जाइए, ये एक रेजिस्टेंस नहीं है। अब हमें यहाँ पे ही देखना है। तो ये आपका जो 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है वो रेजिस्टेंस 1 है। तो आपकी जो सेकेंड रेजिस्टेंस लाइन है वो होगी 24,350 से 400 के बीच। यहाँ एक रेजिस्टेंस खा के मुझे लगता है मार्केट को नीचे आना चाहिए। ये सीधे सीधे ऊपर चला गया तो मुझे खुद को हैरानी होगी, बट आई फील दिस शुड बी अ रेजिस्टेंस। बट मैं मार्केट को शॉर्ट करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि जैसे सेंटिमेंट से हो सकता है यहाँ से सीधे सीधे ऊपर चली जाए। बट व्हाट आई फील, ये एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ से इसे फिर से नीचे आना होगा, बट वो हम इन फ्यूचर देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ जो नेक्स्ट वीक है उसके लिए मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके सामने रख दिए हैं। ट्रेंड लाइन मैटर करेगी। ये जो ट्रेंड लाइन पहले की पड़ी, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती तो ये एक सिग्नल होगा कि अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस है, इसे ट्रेड करके हम पैसे बनाएंगे, ऑप्शन सेलिंग करेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने डे 11 तक ऑप्शन सेलिंग किया, हमें लॉसेस हुए तो भी हमने वेरीफाइड पीएनएल डाला है, हमने लॉस को छुपाया नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट आपको दिखाया। तो हम ये जो जेन्युइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, 30 डेज का एक्टिव ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है, मैं कहूंगा कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें, उसे देखें, और आप खुद इन लेवल्स के साथ एनालाइज करके ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। बिकॉज इन्हीं लेवल्स के बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूँ, प्रॉफिट बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, स्ट्रैटेजी भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये थी कंप्लीट निफ्टी की एनालिसिस। कोई ग्लोबल इवेंट नहीं है, कोई डोमेस्टिक इवेंट नहीं है, अनटिल एंड अनलेस रशिया यूक्रेन का कुछ अपडेट आ जाए, अडानी का कुछ अपडेट आ जाए। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके सामने है कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, उसको ध्यान में रख के ट्रेड कीजिए। अभी जो महाराष्ट्र के इलेक्शंस के रिजल्ट आए तो उसके हिसाब से मंडे 100% गैप अप ही ओपन होगा, बट वो कहाँ सस्टेन होता है, बिकॉज मैंने आपको एक रेजिस्टेंस लेवल भी बताया, 24,000 पे एक रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करके अगर ये ऊपर ही चले जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप रेजिस्टेंस लेवल को अज्यूम कर सकते हैं जो चार्ट्स पे एक्सप्लेन्ड है। बट एक बहुत ही कॉशियस चीज है कि रशिया यूक्रेन का वॉर एस्केलेट हो सकता है, बिकॉज बाइडन नहीं चाहते ट्रम्प के आने पे चीजें सॉल्व हो जाए, वो उसको और मैसी करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉशियस चीज है जिसपे आपको ध्यान रखना है। मार्केट गिरेगा तो इसकी वजह से ही गिरेगा एक बहुत बड़ा, या फिर अडानी का कुछ और अपडेट आ सकता है। तो ये दो चीजों को ध्यान में रख के आपको ट्रेड करना। वैसे कोई ग्लोबल इवेंट्स नहीं है, कोई डोमेस्टिक इवेंट नहीं है, तो आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर अदर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।